निम्न में से सीखने की विशेषता नहीं है। सीखना अनुकूलन है, सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना सहज व्यवहार, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो सीखना सहज व्यवहार है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। यह सीखने की विशेषता नहीं है। अगला, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रेरणा, ध्यान, रुचि, स्मृति। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका प्रेरणा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, करके सीखना सीखने का सबसे महत्वपूर्ण विधि है, किसने कहा है? फ्रोवेल, सिम्पसन, क्रोनक्रो, वुडवर्थ। यह हो जाएगा आपका फ्रोवेल। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव पर सिंचना, व्यवहार में परिवर्तन, दूसरों के साथ काम करना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, सी के साथ। अगला, सीखने के नियम का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और टॉलमैन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अवधान, अधिगम, प्रतिकार, प्रेरणा। कौन सा विकल्प सही हो जाते हैं? ये हो जाता है आपका अधिगम। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी विषय, कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त करना कहलाता है अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक अनुस्मरण, अधिगम में स्थानांतरण। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अधिगम में स्थानांतरण, जब हम एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरे परिस्थिति में यूज करते हैं। अगला, प्रेरणा के कारक हैं, प्रकार हैं 2, 3, 4 या 5। तो प्रेरणा के प्रकार कितने हैं? 2 हैं। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास कथन से है गुड, लावेल, एवरिल या वुडवर्थ। प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एवरिल का। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, व्यक्ति में विद्यमान वो शक्ति जिसके कारण वो किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है अप्रेरणा, संवेदना, अभिसरण, प्रतिगमन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो हो जाता है अभिप्रेरणा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, स्काउट का कथन है पावेल, क्रोवेनको, नन। तो ये कथन किसका है? ये कथन है स्काउट का। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, स्मृति के अंग नहीं है सीखना, धारण करना, चिंतन या पहचान। अंग कौन सा नहीं है? यह है चिंतन। हम चले जाएंगे विकल्प सी का। अगला, ऐसा मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारणाबद्ध सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाए कहलाता है समन, दमन, विस्मृति या समंजन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विस्मरण। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, सांख्यिकी
गणना का विज्ञान है, परिभाषा दी वार्डिंगटन, कार्नेल, बाउले, वालिस। तो ये परिभाषा है बाउले की, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, सांख्यिकी का जन्मदाता आकेनवाल, केंडाल, बाउले या टेट, कौन सा है? आकेनवाल, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। चित्र लेखों द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधि को विकसित किया था किसने? आकेनवाल ने, डॉक्टर ऑटो न्यूरक ने या सिम्पसन या टेट, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑटो न्यूरक, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कौन सा माध्य स्थित माध्य है? हरात्मक, माध्यमिक, समांतर, गुणोत्तर, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका माध्यिका, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है, बहुलक में, समांतर माध्य में, माध्यिका में, सभी में। तो ये होता है समांतर माध्य में, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, यदि 4, 3, 4 x और 8 की माध्यिका 5 हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 6, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर होने चाहिए, समान, समावेशी, असमान, उपरोक्त सभी संभव, कौन सा विकल्प सही है? तो यह है उपरोक्त सभी संभव है, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, यदि समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 35.4 तथा 32.1 है तो माध्यिका है 102.9, 67.5, 68.5, 34.3, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका 34.3, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, किस माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल्य सम्मिलित नहीं होता है? हरात्मक, समांतर, बहुलक या गुणोत्तर, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका बहुलक, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, औसत गति, चलन वेग आदि की गणना में प्रयुक्त होता है, हरात्मक, समांतर या गुणोत्तर या उपरोक्त सभी। तो किस में प्रयोग होता है? यह हरात्मक में प्रयोग होता है, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, निम्नलिखित आकार का बहुलक ज्ञात कीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? ये है आपका 6 की। 6 कितनी बार है? 1, 2, 3 बार 6 है, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रसरण, माध्यिका, बहुलक, माध्य, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका माध्य, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, बाल विकास की अवस्थाएं होती है, कितनी होती है? 3, 4, 2, 3, 4, 5, कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसकी अवस्थाएं 3 होती हैं,
हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।